है दोस्तों, वेलकम वंस अगेन फॉर द assetkumar.com। आज मैं आपको जिस वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ वो टोटली क्रेडमेट ऐप के ऊपर है। और क्रेडमेट ऐप के बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है क्रेडमेट ऐप के ऊपर जो है पूरी वीडियो बनाइए। तो मैं आपको जो है ब्रीफ में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि क्रेडमेट आखिर है क्या और क्रेडमेट ऐप से लोन कैसे मिलता है। क्या वो एक सही तरीका है लोन लेने का, या फिर आज तक आप क्रेडमेट ऐप को क्या समझ रहे हैं और क्या नहीं, वो सही है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें क्रेडमेट ऐप के बारे में पता चल सके। एंड आल्सो इस चैनल पर आपको जो है फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जाती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे जो है वन बाय वन बता देता हूँ कि क्रेडमेट ऐप आखिरकार है क्या और ये कैसे काम करता है। तो हम इसके बारे में शुरू से जानकारी लेंगे दोस्तों। हम चलते हैं स्क्रीन पे। फाइनली दोस्तों, हम जो है अपने क्रेडमेट ऐप में जो है लॉगिन हो रहे हैं और मैं आपको जो है क्रेडमेट ऐप से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार क्रेडमेट को किसने शुरू किया था और ये अभी के लिए क्या कर रही है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जो क्रेडमेट के फाउंडर हैं वो गौरव कुंद्रा हैं, जो कि आप इनका ये इमेज देख सकते हैं वीडियो में। एंड आल्सो इसके एक लॉयर हैं हेडी एस्थर कौसमा डागा। इनका थोड़ा नाम बड़ा है, आई थिंक आपको समझ में ना आए, बट यही है। तो ये दोस्तों 2 या 3 लोगों की टीम है पूरी, और इसके बाद इसमें और भी एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब 11 से 50 एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं। और ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज की दोस्तों इंडस्ट्री है। और दूसरी बात जो है, ये 1 साल पहले 2020 में ही जो है फाउंड की गई थी और ये एक पार्टनरशिप कंपनी है दोस्तों। आई थिंक क्रेडमेट ऐप के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। अब हम जो है क्रेडमेट ऐप को जो है कुछ स्टेप्स में समझते हैं कि दोस्तों आखिरकार ये क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये कोई लोन ऐप नहीं है जो कि आप नावी धानी इन सबको जो समझते हैं दोस्तों, जो कि आप अपना जा कर के मतलब कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट देते हैं और आपको लोन मिल जाता है। तो क्रेडमेट उस तरह से काम नहीं करता है, ठीक है। क्रेडमेट दोस्तों कुछ अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने गांव में या फिर शहर में जब किसी से भी किसी को व्यक्ति को भी उधार देते थे तो आपको शायद उसमें ट्रस्ट नहीं होता था कि वो आपका पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जो है एक मतलब कि ट्रस्ट मिल जाता है कि अगर वो पैसा नहीं लौटाता है तो आप जो है क्रेडमेट ऐप पर उसको जा कर के एक डिफ़ॉल्टर घोषित कर सकते हैं, ताकि जो गलती आपके साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो। और इसमें एक चांस ये भी रहता है कि अगर उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो वो आपके पैसे को जो है लौटा भी देता है, क्योंकि जो आपने डिफ़ॉल्टर का सेटिंग किया है वो आप रिमूव कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका पैसा सेफ़ रहता है, क्योंकि आप लोग कई बार देते हैं पैसा तो आपको मिलता नहीं है। और यही गलती गौरव कुंद्रा ने की थी, इसलिए उन्होंने ऐसी कंपनी बना दी है। अब हम दोस्तों इसको जो है थोड़ा सा स्टेप में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले दोस्तों, अगर आप क्रेडमेट ऐप को यूज करना चाहते हैं एज ए लोन की तरह मत यूज कीजिए कि अपना डॉक्यूमेंट देकर के आपको लोन मिल जाएगा। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड जिनका भी मोबाइल नंबर आपके पास है, आप उसको जो है मतलब उनके उनके उनको आप उनसे लोन ले सकते हो। लेकिन अगर वो आपको लोन दे रहे हैं तो क्या पता आप उनको पैसा वापस करो या ना करो, इसलिए आप दोनों लोग क्रेडमेट ऐप पे रजिस्टर हो जाइए ताकि कोई भी डिफ़ॉल्ट ना हो सके। क्योंकि अगर आप में से कोई भी डिफ़ॉल्ट करेगा तो एक डिफ़ॉल्टर की सूची में क्रेडमेट ऐप पे रजिस्टर हो जाता है और बाद में कोई भी उसे कभी लोन नहीं देता है क्रेडमेट ऐप पे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्रेडमेट ऐप काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है क्रेडमेट ऐप पर। यानी कि अगर आपसे कोई बंदा लोन लेने आ रहा है और आप उसको लोन दे रहे हो, तो क्या भरोसा वो लोन देगा कि नहीं देगा, यानी कि आपके पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। अगर आपने उसको पैसा दे दिया, एक उधार दे दिया, तो क्या वो पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा, ये क्रेडमेट ऐप पर जो है डिसाइड हो सकता है, ठीक है। कैसे? कोई बंदा आया आपसे पैसा लेने के लिए, आप उसको पैसा दीजिए, लेकिन उसके पहले उससे बोल दीजिए कि आप जो है अपना मोबाइल नंबर दीजिए और क्रेडमेट ऐप पे जाकर के उसकी प्रोफाइल चेक कीजिए। इसके पहले उसने कभी मतलब कि डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, क्योंकि अगर उसने किया है और वो क्रेडमेट ऐप का यूज़र है तो डेफिनेटली वो डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में होगा, और अगर वो डिफ़ॉल्टर आपको दिखता है तो आप लोन मत दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको जो है क्रेडमेट ऐप पे जो है रजिस्टर करा देना है अपने जो आपके पास कस्टमर आया है, जो कि आपसे उधार लेना चाहता है, उसका और ख़ुद का डेटा। तो आप दोनों लोग अगर सही लिस्ट में हो, मतलब कि अगर आपका कस्टमर डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो आप उसको लोन दे दो। आपको अपना प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडमेट ऐप पर अकाउंट बनाने का मैंने पूरा वीडियो एक बना के दिया हुआ है। आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। एंड ऑफ कोर्स आपको
कार्ड में भी दिख जाएगा और फाइनल लास्ट में एक वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, तो अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आप शुरू में ही जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो आपके सामने अपना मोबाइल नंबर आता है, उसको फिलअप करके आप अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको जो है अपना एक प्रोफाइल बनाना होता है, जो कि आपके नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये प्रोफाइल का सेक्शन आपको दिख रहा है। यहाँ आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अगर आप अपने पर्सनल डिटेल को एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या फिर नहीं भरा है तो भरना चाहते हैं, यहाँ पर पर्सनल डिटेल पे क्लिक कीजिए और आकर के अपने जो है डिटेल्स को आप चेंज कर दीजिए। अपने बिजनेस डिटेल्स को बदल सकते हैं, अपने केवाईसी डिटेल्स को भर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको जो है प्रोफाइल में दिख जाती हैं। तो प्रोफाइल में आने के बाद आपको जो है एक प्रोफाइल आईडी आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप अपने सभी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आपने किसको कितना पैसा दिया है, किसने आपसे कितना लिया था और किसने आपके साथ डिफ़ॉल्ट किया है, इसको जो है दोस्तों आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। ट्रांजैक्शंस में जाकर के आप देख सकते हो, नीचे आपको ट्रांजैक्शन का बटन दिख रहा है। ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक कीजिए और माई ट्रांजैक्शंस पे जाइए। आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जिसने आपसे रिक्वेस्ट किया, जिसको आपने एक्सेप्ट किया और जिसको आपने दिया है लोन। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब कि ऑप्शंस हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल मैंने रिक्वेस्ट किया था जस्ट वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, आपने किसको कितना दिया है, आपने किससे कितना लिया है और आपने अभी तक आपको कितना पैसा वापस मिला है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट होता है कि आपको जो है पूरी जानकारी इसमें मिल जाती है। दोस्तों अगर तीसरा स्टेप ये है दोस्तों कि अगर आपका बोरोवर जो आपसे उधार लेना चाहता है, अगर वो क्रेडिट ऐप पे नहीं है तो उसको उधार मत दीजिए अभी, क्योंकि आप उसको नहीं पकड़ पाओगे कि वो डिफ़ॉल्टर है कि नहीं है। इसलिए आपको जो है सबसे पहले उसको लाना है और क्रेडिट ऐप पर रजिस्टर करवाना है। आप भी रजिस्टर रहो, आपका कस्टमर भी रजिस्टर रहेगा, तो इससे ये रहेगा कि आपको जो रहेगा कभी भी आप उसके प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। और आपको प्रोफाइल चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर चेक प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, आपको पूरा सामने लिस्ट नज़र आ जाएगी। ठीक है, और अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है क्रेडिट ऐप पर तो वो कोई डिटेल नहीं शो करेगा, इसका मतलब उसे आपको रजिस्टर कराना होगा, तभी आप उसको लोन दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर बंदा रजिस्टर्ड है और उसका सारा कुछ ठीक है और बढ़िया, उसने कभी डिफ़ॉल्टर नहीं किया है, तो आप सिंपली उसको जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए, प्रोफाइल सामने आएगी और उससे बोल दीजिए कि अब वो जो है तुमसे रिक्वेस्ट क्रेडिट करे, यानी कि जो आपसे उधार लेने आया है वो बंदा क्रेडिट ऐप पे है, वो जा करके आपका नंबर डाल करके आपसे रिक्वेस्ट क्रेडिट करे। जितना पैसा आपको लेना है, सॉरी जितना पैसा उस बंदे को लेना है वो आपसे मांगे क्रेडिट ऐप के जरिए, ताकि क्रेडिट ऐप के पास ये रिकॉर्डेड डेटा हो कि आपसे ये बंदे ने इतना पैसा लिया है। और फिर जब वो रिक्वेस्ट करे आप एक्सेप्ट कर लो और फिर आप उसको लोन दे दो। तो इससे क्या रहेगा दोस्तों कि आपने लोन दे दिया है, अब वो क्रेडिट ऐप पर रिकॉर्डेड है, वहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं कि कितने ड्यू मतलब कि कितने तारीख को लौटाएगा, कितना पैसा लौटाएगा और आपको जो है कितना समय के बाद पैसा मिलेगा। ये सारा रिकॉर्ड क्रेडिट ऐप के पास होता है, इसलिए आपका पैसा पूरा सेफ होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है जो भी उसने रिक्वेस्ट किया है आप उसको एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों कर सकते हो। जैसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं माई ट्रांजैक्शंस में जाऊँ, यहाँ पर देखो मेरे सामने एक रिक्वेस्ट आया है किसी नंद किशोर का, तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा यहाँ पर जा करके, तो ये देखो नीचे रिजेक्ट और रिक्वेस्ट का ऑप्शन आया है दोस्तों। अगर मैं इसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं इसको 100 रुपये दूंगा। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी के लिए मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि वैसे भी मैं इसको अभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये अपने दोस्त रिश्तेदार या फिर जिनको आप जानते हैं उनको आप दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इफ़ द पर्सन रिटर्न्स योर मनी ऑन द टाइम, अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा समय से लौटा देता है तो आप जो है ट्रांसैक्शन कंप्लीटेड इन माई ट्रांसैक्शन में आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ट्रांसैक्शन है, फिर माई ट्रांसैक्शन है, उसके बाद दोस्तों जैसे गिवन है, ठीक है, जैसे आपने इस बंदे को दिया, मान लीजिए मैंने इस बंदे को दिया, अब मैं अगर इसका जो है क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है मतलब कि मैं यहाँ पर इसको अभी पैसा नहीं दिया हूँ। अगर मैं दिया होता तो एक विकल्प और आता कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड और नॉट, अगर उस बंदे ने मुझे पैसा वापस कर दिया है समय पर, तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड के बटन पर क्लिक कर दूँगा। इसका मतलब वो बंदा बिल्कुल सही है और भविष्य में कभी भी किसी से भी लोन ले सकता है। क्रेडिट ऐप पर उसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। ठीक है ना दोस्तों, अगर पर्सन जो है आपके पैसे को लौटाता नहीं है, ठीक है, क्रेडिट ऐप पे अगर आपके पैसे को नहीं लौटाता है तो मैं आपको बता दूं कि आप उसको डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डाल सकते हो। तो फाइनली दोस्तों यही इतना ही तरीका था जिसके ज़रिए आप जो है क्रेडिट ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि आप अपना डॉक्यूमेंट दे करके आप लोन लेने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं। एक उधार का सिस्टम है जो कि क्रेडिट ऐप ने दूर किया है। कई लोग उधार देने के बाद पैसा नहीं दे पाते, वापस नहीं ले पाते, इसीलिए जो है क्रेडिट ऐप निकाला गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रेडिट ऐप पर ये वीडियो पूरी समझ में आई है, और अगर कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। एंड ऑफ कोर्स आप इस वीडियो को अब तो ज़रूर सब्सक्राइब करोगे दोस्तों इस चैनल को,
ताकि आपको ऐसी ही रोज़ाना वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। क्रेडमेट ऐप बस इतना ही है दोस्तों, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ या फिर कुछ भी हुआ, आप पैसा कैसे भेजो। तो मैं आपको बता दूं कि क्रेडमेट ऐप पर कोई पैसा आप नहीं भेज सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आप पैसे भेजने के लिए दूसरे माध्यम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप पैसे भेजने के लिए दूसरे माध्यम का इस्तेमाल करोगे, गूगल पे, फ़ोनपे, कुछ भी। बस ये एक उधार सिस्टम को मैनेज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। क्रेडमेट बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है इसका दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। प्लीज़ लाइक टू बी दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि जो गलत फहमी लोगों के मन में फैली हुई है कि क्रेडमेट ये है वो है, उनका ये गलत फहमी दूर हो सके, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।